हेलो दोस्तों, मैं मनोज एक बार पुनः आप सभी का स्टूडेंट टॉपिक ऑफिशियल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस सेशन में परसेंटेज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 8वीं क्लास करेंगे, यानी परसेंटेज का हमारा 8वां क्लास है। देखते हैं। कार्य बलबीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40% अपने भोजन तथा शेष का 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपये हो तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है। तो मान लेते हैं कि उसकी टोटल जो आय है वो कितनी है, 100 है वार्षिक आय। अब यहां से क्या कर लेते हैं, इसका जो है 20% वो क्या कर रहा है, शिक्षा पे खर्चा कर रहा है। शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है, 20%। यानी जब 100 का हम लोग 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इसका 20%। अब कह रहा है कि शेष का 40%, यानी शेष कितना रहा भाई। अब हमारे पास शिक्षा पे वो 80 कर दिया, 20 कर दिया, तो शेष कितना रहा, 80। अब 80 का 40% वो किस पे कर रहा है, 80 का 40% वो किस पे कर रहा है भाई, तो भोजन पे कर रहा है। 80 का 40% कटा देंगे, ये हो जाएगा 32। अब वो कह रहा है कि तथा शेष का 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च कर रहा है। तो भोजन पे हो गया, शिक्षा पे हो गया, अब वो कपड़ों पर कितना कर रहा है, शेष माने जो बचा हुआ है। तो 80 था, यहां से ये 32 चला गया। अब जो शेष है वो कितना है भाई, 48। और 48 का 50% वो किस पे कर रहा है खर्च, तो कपड़ों पे कर रहा है। यानी कितना कर रहा है, 24 कर रहा है। तथा उसकी वार्षिक बचत कितनी है, 14,400। यानी अब यहां से देखेंगे तो हमारे पास 6 और ये कितना हो जाएगा, 5 और ये 7। इतना तो खर्चा कर दिया 100 में से। अब बचा कितना भाई, तो 24। ये जो 24 यूनिट बच रहा है वही उसकी रिमेनिंग हो जाएगी, यानी बचत हो जाएगी। तो 24 जो बराबर है कितने के, 24 बराबर है 14,400 के। तो यहां से 1 यूनिट का मान जब हम निकालेंगे तो 24 से ये हो जाएगा 6 बार में। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया अपने पास, 600 आ गया। हमको निकालना कितना का है, 100 का। तो 100 का जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर भी 100 से गुणा और इधर भी 100 से गुणा, ये हो जाएगा 60,000। लेकिन ध्यान देंगे हमारा जो 60,000 आएगा वो क्या होगा, वार्षिक आय आएगा। यहां से जो 100 का मान आया हुआ है वो वार्षिक आय आया हुआ है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी मासिक आय बताइए। तो इसमें क्या कर लेंगे भाई, जो 60,000 है इसमें 12 से जब हम भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5। यानी कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए हो जाएगा। इस तरह से अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार समझते हैं। वो बोला कि जो आय है उसका 20% किस पे खर्चा कर दे रहा है भाई, शिक्षा पे। 100 हम माने थे, 100 का 20% 20 हो गया। अब कह रहे कि शेष यानी 20 खर्चा कर दिए तो बचा हुआ कितना हो गया, 80 हो गया। इसका जो 40% है वो कितना हो गया, 32। ये भोजन पे खर्च कर रहा है। अब फिर कह रहा है कि जो शेष है, यानी 80 में से जब 32 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। इसका 50% वो किस पे खर्च कर रहा है, कपड़ों पे खर्च कर रहा है। तो ये 24 हो गया। यानी वो 100 में तो 76 यानी 76 खर्च कर दे रहा है। तो अब उसके पास जो बच रहा है वो 24 बच रहा है। यही तो उसकी बचत हो जाएगी। यही बचत उसके 14,400 के बराबर हो जाएगी। अब यहां से जब 1 यूनिट का मान 600 आया तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया, 60,000 हो गया। अब वो 60,000 जो आया वो क्या आया, वार्षिक आया। हमको निकालना था मासिक, तो हम क्या कर दिए, 12 से भाग दे दिए तो 5,000 आ गया। तो आइए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं, जो कि पहले जैसा है। ब्रिजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पर खर्च करता है
शेष का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 30% अन्य मदों में खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 2100 रुपये बचते हैं, तो ब्रिजेश का मासिक आय क्या है? तो प्यारे साथियों, जिनको पहले क्वेश्चन में डाउट होगा उनका डाउट यहां से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखें, कह रहे ब्रिजेश अपने मासिक वेतन का 20% दवा पर खर्च कर रहा है। यानी अगर हम मान लेते हैं कि उसका मासिक वेतन 100 है, तो उसका 20% अगर वो दवा पे खर्च कर रहा है, तो दवा पे कितना खर्च कर लिया? इसका 20% जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 20% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब कह रहा है कि शेष का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा की बात कर रहा है कि शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, तो शेष कितना बचा होगा? 80, और 80 का कितना? 25%, यानी 10 से 10 5 से, और ये कितना हो गया? 2 और ये 4, यानी 5 के 20। यहां भी वो शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है? 20 खर्च कर रहा है। अब कह रहा है कि तथा शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च कर रहा है। यानी 80 से वो 20 खर्च कर दिया तो कितना हो गया? 60 हो गया। अब जो शेष बचा हुआ है 60, इसका जो है वो 30% किस पे खर्च कर रहा है? यानी 18 जो है वो किस पे खर्च कर रहा है? अन्य मदों पे खर्च कर रहा है, अन्य मदों पे खर्च कर रहा है। अब कह रहे हैं कि उसके बाद उसके पास 2100 रुपया बचते हैं। तो अगर हम 60 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 60 माइनस 18 करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा भाई? 2, और ये कितना हो जाएगा? 4, यानी 10, 8 गया 2, और 5 में से 1 गया 4। यानी अब उसके पास टोटल बचा कितना? 42। यह जो 42 है कितने के बराबर है? 2100 के बराबर है। यानी हम बात करें कि 42 का मान 2100 है, तो हमको निकालना कितना का है? 100 का। तो हम यहां से 100 का मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2100 बटा में 42 गुणे 100। 21 से 42 का बार में कट जाएगा? 2 बार में, और 2 से ये का बार में? 50 बार में। यानी 100 का मान कितना आ गया? 5000 आ गया। यानी जो 100 था वही तो हम मासिक वेतन माने थे। इस तरह ब्रिजेश का मासिक वेतन जो हो गया वो कितना हो गया? 5000 रुपये हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? ऑप्शन दे रखा है। तो यानी हमारे पास अब कई संख्या भाई देखते हैं। वो कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि जो तीसरी संख्या से क्रमशः 35% तथा 50% क्या है? 35% तथा 50% अधिक है। तो मान लेते हैं कि अपनी जो तीसरी संख्या है वो कितनी है? 100 है। तो ये जो है कितने प्रतिशत अधिक है? 35%। तो कितना हो जाएगी? 135। और ये दूसरी जो संख्या है वो 50% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो जो पहली संख्या कितनी है भाई? 135, और दूसरी संख्या कितनी है? 150 है। यही तो पूछ रहा है कि जो संख्या है पहली वो दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी दूसरी हमारे पास कितनी आ गई? 150, और 150 का 1% बराबर कितना? 135। 10 से 10, 15 से 9 बार में 135 हो जाएगा। और ये x बराबर कितना? 9 गुणे 10, यानी कितना हो जाएगा? 90। यानी कितना हो जाएगा? 90%। ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। तो क्या किया हम? तीसरी संख्या मान लिए 100, दूसरी संख्या
और ये पहली संख्या, ये क्रम से दे रखा है कि 35% और 50% ज्यादा है, कर लिए 150 का x% निकाल लिए, 135 के बराबर करें, ये कितना आ गया 90 आ गया। तो आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो यानी 3 संख्या है अपने पास, मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हो गई तीसरी संख्या। अब ये मान ले रहा है कि ये कितना हो गया 100 हो गया, तो वो कह रहा है कि जो क्रमशः कितनी है 30% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और ये कितना कम है 37% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है भाई, तो ये कितना कम है, तो ये हो जाएगा आपका 7 कम है, कितना पे 70 से, और गुणे 100, ये 10 से 10 और 7 से 7 कट गया, यानी कितना बच गया 10, यानी कितना परसेंट हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, यानी कोई घोल है जिसकी मात्रा कितनी है 75 ग्राम है, उसमें 30% क्या है भाई चीनी है। उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि घोल में जो चीनी का प्रतिशत है 30 से बढ़ के कितना हो जाए 70% हो जाए। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पास 75 ग्राम है जो चीनी का घोल, उसमें चीनी की मात्रा कितनी है 30%, तो 30/100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 15 बचे 75, ये हो जाएगा यानी 45/2 ग्राम, यानी उस टोटल घोल में चीनी कितनी है 45/2 ग्राम है। अब कह रहा है कि उस घोल में चीनी का प्रतिशत 70% करना है, इसके लिए चीनी कितनी मिलाई जाए, तो चीनी यही तो मिलाएंगे भाई, चीनी 45/2 ग्राम में मान लेते हैं कि हम 100 ग्राम चीनी मिला रहे हैं, तो जब मिला दे रहे हैं तो ये 75, ये जो टोटल घोल था वो 75 ग्राम था, इसकी भी तो मात्रा बढ़ेगी और इसी में वो कितना बढ़ाएंगे 100, और ये इसी के तो 70% के बराबर हो जाएगा, यानी जो चीनी की एक्स्ट्रा मात्रा मिलाए हम ये 70% लिए, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, इसको कटा लेंगे 10 से 10, ये 10 भाग में इधर से जब ला के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 45/2 प्लस के 10x बराबर, ये हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे 7 से 75 में तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 के 5 3 और 7 × 7 = 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 और प्लस के 7x। इधर देखते हैं क्या हो रहा, 2 से जब करें तो ये हो गया 5, अब ये 45 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25 के 5 और ये अपना लग जाएगा 2, 4 × 5 = 20 और 2 22 और प्लस के कितना हो गया भाई 10x। अब ये जो है 525 प्लस कितना हो गया 7x, इधर लेके आए तो 3x बराबर कितना हो गया 300। ये 525 में से 225 जब इधर ले जाके घटाएंगे, 3 से जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 100, कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। समझो एक बार भाई, 75 का 30% क्या था चीनी था, तो ये निकाल लिए, चीनी का मात्रा कितना हो गया 45/2 ग्राम। इसमें हम x मान लीजिए कि 100 ग्राम चीनी मिला दिए, जो ये मिलाए तो जो अब चीनी की मात्रा है ये टोटल घोल के 70% के बराबर हो गया। यहाँ से x का मान निकाले 300, x बराबर 100 ग्राम, यानी अपना ऑप्शन कितना हो गया बी नंबर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी क्लास आप सबको बहुत अच्छी लग रही होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टूडेंट टॉपिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।